तो सबसे पहले नंबर को काउंट करने सीखना है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 50 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब इससे आगे अगर इधर आएंगे आ जाता है जातीय मान, जातीय मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर फेस वैल्यू निकालेंगे, हेलो एवरीवन, दिस इज राज आनंद सिन्हा एंड यू आर विद साइंटिफिक सिन्हा। मैथमेटिक्स में अगर आप कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं, बेसिकली कंपटीशन की बात करें, या फिर आप क्लास 7th का बुक उठा लें, क्लास 8 की बुक उठा लें, क्लास 9th की बुक उठा लें, या आप क्लास 10th की बुक उठा लें, एक पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। सब में आप 10th क्लास के सिलेबस को भी देख लीजिए, आप 8th क्लास के सिलेबस को देख लीजिए, या आप 7th क्लास के सिलेबस को देख लीजिए, आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है। थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे, अगर बेसिक से शुरू करेंगे और डिटेल में जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि अगर मान लीजिए आप किसी कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं, एसएससी, बैंक या रेलवे की तैयारी करते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि नंबर सिस्टम ही सबसे बेसिक होता है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप आर.एस. अग्रवाल की बुक पढ़िए, आर.एस. अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी होती है, या आप सगीर अहमद की बुक पढ़िए, सगीर अहमद की बुक भी बहुत अच्छी होती है। नंबर क्या होता है, देखिए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज नंबर। नंबर इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सिंबल। नंबर एक तरह का सिंबल है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2, दिस इज 2, या मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है 4, या मान लीजिए ये लिखा हुआ है 100, या मान लीजिए ये लिखा हुआ है 5000। तो दीज आर सिंबल। आप एक ऐसे लकीर खींच के ऐसे घुमा दिए, मतलब पूरा दुनिया इसे 2 समझेगा कि ये 2 लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए ऐसे करके ऐसे घुमा दिए 4, ऐसा राउंड कर दिए, मतलब वो 0 है। तो नंबर इज नथिंग बट अ सिंबल। नंबर एक तरह का सिंबल है विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर काउंटिंग, जो कि काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। किसी चीज़ को गिनने के लिए, या यूँ कहें कि गणना के लिए नंबर का यूज किया जाता है, किसी चीज़ की गणना के लिए। अब गणना में आप बस ये मत सोचना कि सिर्फ काउंटिंग 1 2 3 4, नहीं, उसी में एडिशन, उसी में सब्सट्रैक्शन, उसी में डिवीजन आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर को काउंट करने सीखना होगा। बेसिकली ये चीज़ आप जानते हैं, लेकिन एक टॉपिक है जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत को थोड़ा शुरुआत के तरीके से करना चाह रहे हैं। काउंटिंग सीख रहे हैं आप, तो सबसे पहले नंबर को काउंट करने सीखना है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 50 है ये। मान लीजिए ये लिखा हुआ है 100, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1000। इससे पहले अगर देखें तो ये लिखा हुआ है 5। इससे अगर आगे जाएंगे तो ये लिखा हुआ है 10,000। इससे अगर आगे जाएंगे तो ये लिखा हुआ है 1 लाख। इससे अगर आगे जाएंगे तो ये लिखा हुआ है 10 लाख। ये नंबर है, तो सबसे पहले इस नंबर को काउंट करने सीखना है। अगर नंबर लिखा हुआ है, अगर इसको मैं एक बॉक्स की तरह ले लूँ कि इस पूरे नंबर के काउंटिंग को एक बॉक्स की जगह देखें, तो ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर एक्चुअली आप इसको 1 समझते तो ज़्यादा अच्छा होता, इसको 10 समझते तो ज़्यादा अच्छा होता, इसको 100 समझते तो ज़्यादा अच्छा होता, इसको आप 1 लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब आपको 10,000, एक कॉमा दिया जाता है, 10,000। अब 10,000 के बाद क्या होता है? लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इससे आगे अगर इधर आएंगे तो 10 लाख। 10 के बाद 5 0,
10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब उसके ऊपर आता है करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे काउंटिंग करना है आपको वन साइड से। अब अगर मान लीजिए कुछ नंबर ऐसे लिखा हुआ है 2, 5, 7, 3, 4, 5, इसको नेम करने बोलेगा कि ये नंबर क्या है एक्चुअली, कैसे इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, इस नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आप क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 2 के बाद कॉमा दिए, मतलब ये लिखा हुआ है 2,57,341, 2,57,345। मान लीजिए लिखा हुआ कुछ ऐसे 73185,793। छोटे एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि आप आर्मी का एग्ज़ाम बैठते हैं, या मान लीजिए आप पुलिस के एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। आर्मी बेसिकली पुलिस के एग्ज़ाम में, या फिर जिला पुलिस हुआ, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 73185793, इसको आप कैसे नेम करेंगे। तो आप यहाँ से शुरू कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 73 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 18,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 73 के बाद 5 है, तो 73 के बाद 1 2 3 4 5 6, 2 तो 4, 2 6 गलत है, ये ऐसे नहीं होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 31 लाख, 31 के बाद 5 डिजिट है, 31 लाख 85,793, 7 करोड़ 31 लाख 85,793। मान लीजिए एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 57381254 ऐसे लेते हैं, इसको नेमिंग करना है। अब इसको अगर आपको नेमिंग करना तो क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यहाँ पे आप कॉमा दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, या इधर से अगर आप काउंटिंग करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, यहाँ से 3 कर दो, यहाँ से 2 कर दो, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ अरब में काउंट होगा ये, अरब, 5 अरब 73 करोड़ 18 लाख 12,549, 5 अरब 73 करोड़ 18 लाख 12,549, ऐसे इसको नेमिंग किया जाता है। अब देखिए, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि सिर्फ ये 3 प्रैक्टिस कर लिए, ये एक प्रैक्टिस कर लिए, ये दूसरा प्रैक्टिस कर लिया, ये तीसरा प्रैक्टिस कर लिया और हो गया, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इस ऐसे नंबर्स के और कुछ नंबर्स लेने हैं और नंबर प्रैक्टिस करना। अगर आप इन बुक्स की बात करें, RS अग्रवाल और सगीर अहमद की बात करें, तो ऐसे इन सारे बुक्स में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो आप इन एग्जाम्पल्स को लीजिए, इन एग्जाम्पल्स के साथ काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। और जितना आप अगर ऐसा सोचेंगे कि सिर्फ इतना सा नंबर सर ने बता दिया और आप सीख गए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, कुछ नंबर्स लेना होगा, सर पटकना। मैथमेटिक्स इज़ नथिंग, ये एक तरह का संघर्ष है। मैथमेटिक्स में जितना आप संघर्ष करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें निकल कर आती हैं नंबर सिस्टम में। मैं आपको 2 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। एक होता है प्लेस वैल्यू और दूसरा होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 2 चीज़ें हैं और यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। एक है प्लेस वैल्यू और दूसरा है फेस वैल्यू। अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो हिंदी में इसे स्थानीय मान कहा जाता है। हिजा थोड़ा देख लेंगे, हमारा हिंदी बहुत कमज़ोर है। स्थानीय मान, और इसे कहा जाता है जातीय मान। एक होता है स्थानीय मान और दूसरा होता है जातीय मान। अब मैं आपको स्थानीय मान और जातीय मान निकालना सिखा रहा हूँ। मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है 2
573,816 बोलेगा कि 2,57,000 वेट यहाँ 25,73,816 में 7 का स्थानीय मान निकालें। ऐसे बोलेगा कि 25,73,816 में 7 का स्थानीय मान कितना होगा। तो स्थानीय मान निकालना है तो जिस नंबर का स्थानीय मान निकालने के लिए बोला जाएगा उस नंबर को इसके बाद जो 4 डिजिट है 1 के साथ 4 डिजिट लिखिए और 1 के साथ 4 डिजिट 1 2 3 4 उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो वैल्यू आएगा 1 2 3 4 ये इसका स्थानीय मान हुआ, प्लेस वैल्यू हुआ। मतलब 25,73,816 में 7 का प्लेस वैल्यू हुआ। अगर मान लीजिए आपसे पूछता कि 8 का प्लेस वैल्यू बताइए, इस 8 का प्लेस वैल्यू, तो आप क्या करते हैं 8 लिखते हैं, उसके बाद 12 मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो 800 हो जाता है इसका प्लेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ गया कि जो नंबर लिखा रहेगा, अगर मान लीजिए आपको बोला जाए वन मोर, एक और प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको बोला जाएगा कि इस 2 का स्थानीय मान निकालो तो 2 लिख लो, उसके बाद 1 लिखो और काउंट करो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 के बाद 1 के साथ 6 नंबर्स आपने लिया, 6 जीरोस दिए और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना होगा 2 1 2 3 4 5 6। ये हो गया 25,73,816 में 2 का स्थानीय मान। अब जातीय मान के बारे में बात करते हैं, फेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं। फेस वैल्यू क्या होगा, इसी नंबर को अगर आप देख लें, आप इसी नंबर से फेस वैल्यू का कंसेप्ट अगर सीखना चाहते हैं तो क्या होगा फेस वैल्यू। अगर पूछेगा मान लीजिए कि 25,73,816 में 3 का फेस वैल्यू बताओ, 3 का फेस वैल्यू चुपचाप 3 हो जाएगा और कुछ नहीं। अगर पूछेगा कि 25, अगर मान लीजिए कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 2 8 1 3 4 5 में आपको बोला 4 का फेस वैल्यू बताओ तो 4 का फेस वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर आपको बोलेगा कि 1 का फेस वैल्यू बताओ तो 1 हो जाएगा चुपचाप, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान और फेस वैल्यू जातीय मान में यही अंतर होता है कि अगर आपको फेस वैल्यू बोला तो जो नंबर होगा वही उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। अगर आपको स्थानीय मान बोला तो जो नंबर पूछेगा उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उनको 1 के साथ जीरोज लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। इस वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस के सेट देखने को मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, आपको फ़ायदे होंगे। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आर एस अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी बुक है, इस आर एस अग्रवाल की बुक को प्रेफर कीजिए। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। इसी नंबर सिस्टम के अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि विभक्ति के नियम क्या है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप 3 चीज़ों को सीखें। इस वीडियो में आपने 3 चीज़ें सीखी। सबसे पहले नंबर्स को काउंटिंग करना आपने सीखा कि नंबर में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब का क्या वैल्यू था, मतलब कैसे उसको प्लेस किया जाता है। फिर मैंने आपको उन नंबर्स को लिखना सिखाया कि नंबर्स को लिखते कैसे हैं, और मैंने ये भी बताया कि आर्मी पुलिस में छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने इसी नंबर्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक प्लेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को मैंने बताया कि नंबर के साथ अगर एक पर्टिकुलर डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछा, नंबर के साथ एक पर्टिकुलर डिजिट का स्थानीय मान पूछा, तो उसी नंबर को लीजिए और उसके साथ जितने बचे खुचे नंबर हैं उनको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर फेस वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो फेस वैल्यू जिस नंबर का पूछेगा वही नंबर उसका फेस वैल्यू हो। जैसे एक छोटा सा एक्सेप्शन ये हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा कि 25,73,816 में आप जीरो का फेस वैल्यू बताइए। जीरो का फेस वैल्यू तो जीरो है ही नहीं यहाँ पे, नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा। जो 4 ऑप्शन होगा उसमें एक नन ऑफ दिस का ऑप्शन होगा, कोई भी नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ों को ऑन द स्पॉट समझने की कोशिश करना है। छोटी छोटी चीज़ों को जब आप एग्जाम में बैठेंगे उसी समय हैंडल करने की कोशिश करना है। आपके एग्जाम निकल जाएंगे, क्रैक कर जाएंगे, जॉब आपके हाथ में होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव द फीडबैक। आप अपना रिप्लाई दें कमेंट बॉक्स में।
अब आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, रोज़ कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स की कुछ ट्रिक्स मिलेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, और चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे साथ सीखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।